अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उमर स्टूडियो। दोस्तों मेरा नाम उमर ज़ेब है। दोस्तों आज हम बात करेंगे दराज कमीशन के हवाले से। दोस्तों जब आप दराज पे काम स्टार्ट करते हैं तो आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि आया कि दराज को इससे क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों आज आपको बताता चलूँ कि दराज आपसे कमीशन चार्ज करता है और ये कितना कमीशन किस कैटेगरी पे चार्ज करता है, आज हम इसी बारे में बात करें। इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा, मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी प्रोडक्ट को एक से ज़्यादा कैटेगरी में भी लिस्टिंग कर सकते हैं। जी दोस्तों, आप ऐसी कैटेगरी में लिस्टिंग कर सकते हैं कि जो 8% है, और इसी तरह आप अगर आपकी कैटेगरी 17% वाले आइटम की है तो आप 8% कमीशन भी दराज को दे के वो लिस्टिंग करवा सकते हैं। आज हम ये प्रैक्टिकली ये करेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कम कमीशन, अगर उनकी प्रोडक्ट का कमीशन कम है लेकिन वो ज़्यादा कमीशन वाले कैटेगरी में वो लिस्टिंग करवाते हैं, और उसका क्या फ़ायदा होता है उनको वो भी आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि दराज को कमीशन ज़्यादा देते हैं वो जानबूझ के। पर सेल पे दराज को कमीशन 8% से 16% पे वो दे देते हैं, लेकिन इसकी क्या वजह है, वो क्यों देते हैं, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप अपने पास जब दराज सेलर सेंटर खोलते हैं तो आप अपने यहाँ शॉप पे क्लिक करेंगे, और शॉप करने के बाद आप यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करें। ओके, तो दोस्तों जैसे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, प्रोफाइल आपके सामने खुल के सामने आ जाएगी, और यहाँ ऊपर जनरल सेलर लोगो और इसके साथ है कमीशन। यहाँ जब आप कमीशन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास सारी कैटेगरी आ जाती है कमीशन की, जो दराज आपसे कमीशन चार्ज करेगा। सही है। अब इसमें आप सोचते होंगे कि यार इसमें क्रॉस क्यों किया हुआ है, एग्रीकल्चरल, ब्रांड एंड सेलर्स शोरूम, चाइनीज़ न्यू ईयर ओल्ड। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि पहले ये दराज की जब वेबसाइट बनाई थी, पाकिस्तान में आया था, तो ये एक जर्मनी का था बंदा, उसने सेल आउट कर दिया था दराज को अली बाबा को। ये 2019 की बात है, 19 या 20 की। तो उसमें जब ये दराज सेल आउट हो गया, अली बाबा ने ले लिया, तो अली बाबा ने इसका सारा सिस्टम चेंज कर दिया। पहले सेलर सेंटर इसका एक अलग तरह का था, अब इसका पूरा सिस्टम जो है अली बाबा ने अपने पोर्टल से इसको जब डिज़ाइन किया है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इसमें कैटेगरी वाइज अगर आप देखें चाइनीज़ न्यू ईयर कैटेगरी, अब इसका यहाँ तो कोई लेना देना नहीं है। तो इसी तरह जो फालतू की कैटेगरी हैं वो सारी दराज ने हटा दी हैं। अब ये लाज़ादा बर्थडे सेल, ये लाज़ादा भी एक इन्हीं का एक ग्रुप है बहुत बड़ा, ये उसकी कोई कैटेगरी थी उसी सिस्टम की। ये जो सेलर सेंटर है ये लाज़ादा के उसी सिस्टम से बना हुआ है। तो ये सारी कैटेगरी जो इन्होंने फालतू की थी ये सब इन्होंने हटा दी, और जो हमारे काम की कैटेगरी हैं वही कैटेगरी, कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जिसमें जो डबल आ रही हैं, तो वो इन्होंने हटा के एक सिंगल कैटेगरी बनाई है। अगर आप नीचे यहाँ देखें तो यहाँ आप देखें वाचेज़ की इन्होंने डिलीट कर दी, टॉयज़, किड्स एंड बेबीज़, अब इन्होंने ये वाचेज़ टॉयज़ की अब ये इन्होंने डिलीट करके यहाँ आप देखें वाचेज़, सन ग्लासेस, ज्वेलरी, तो ये इन्होंने एक अलग अपनी तरह की कैटेगरी रखी हुई है जिस हिसाब से ये खुद मेंटेन कर रहे हैं। तो अब यहाँ हम आज डिस्कस करेंगे कि दराज हमसे कमीशन कितना चार्ज करता है। तो यहाँ आप देखें जैसे कैमराज की कैटेगरी है, इससे 5.10% है। अभी आपको बता दूँ कि ये 5.10% है, परसेंट कमीशन है, मतलब पर सेल पे 5.10% जो है ये दराज आपसे चार्ज करेगा। सही है। हेल्थ एंड ब्यूटी में 12.90% है। सही है। और इसी तरह फैशन में बहुत ज़्यादा है, फैशन में 16.3% है। सही है। अब अगर यहाँ इस पर क्लिक करते हैं हम तो इसमें फैशन में भी इसकी सब कैटेगरीज है बहुत सारी, बॉयज़, ये सब इन्होंने फालतू की कैटेगरीज हटाई हुई हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, गर्ल्स, मैन, ये छोड़ी हुई हैं। आप देख रहे हैं, अगर मैन की मैं सब कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ तो ये एक्सेसरीज़, क्लॉथिंग, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इसकी सब कैटेगरी आ जाएगी, जीन्स, जैकेट्स, जो तो ये लिस्टिंग करते हुए आप ये कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं और उस पर ये दराज आपको कमीशन चार्ज करता है 16.3%। सही है। ये कन्फ्यूजन आपकी सारी क्लियर हो गई है कमीशन के हवाले से। अगर आपको लिस्ट देखनी है, आपका कोई अपना आइटम है, आप जब सेल करने लगते हैं आपको ये पता नहीं होता कि इसका क्या कमीशन दराज चार्ज करेगा, कैसे कैलकुलेशन करके प्राइस लिस्ट करें,
तो आप सबसे पहले यहाँ प्रोफाइल पे आएँ और उसके बाद यहाँ कमीशन पर क्लिक करें, तो ये सारी आप जिस कैटेगरी में आप सेल कर रहे हैं उस कैटेगरी का कमीशन आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आप अपनी प्रोडक्ट को एक से ज़्यादा कैटेगरी में कैसे सेल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखाऊंगा और उसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट को खुद सॉर्ट आउट कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं कि आप उस कैटेगरी के अलावा जिस कैटेगरी में आप सेल कर रहे हैं उसके अलावा कौन सी कैटेगरी में आप सेल कर सकते हैं। सही है। तो दोस्तों यहाँ आते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ दराज पे। ओके, यहाँ मैं अपने पास दराज.pk ओपन करता हूँ। सही है, इसकी वेबसाइट पे जाते हैं ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। सही है, यहाँ सर्च करते हैं, एक मिनट और, हॉट बेल्ट। ओके, तो दोस्तों ये है हॉट बेल्ट। ओके, अब हम सबसे पहले ये हॉट बेल्ट पे मैंने क्लिक करता हूँ इस पर और इसकी कैटेगरी देखता हूँ कि कैटेगरी क्या है। सही है, यहाँ आप देखें स्पोर्ट्स एंड आउटडोर एक्सरसाइज फिटनेस रनिंग बेल्ट। ओके, ये आप याद रखिएगा, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर इस कैटेगरी में। सही है, अब यहाँ हम इधर दूसरी जगह जाते हैं, ये सब ऐसे ही है। सही है, आप ये अगर देखेंगे कोई भी उठा के आप इस पर क्लिक करें, किसी भी हॉट बेल्ट पे नीचे कोई एक अगर निकल आया तो नहीं पता, लेकिन ये सारी एक ही कैटेगरी है। सही है, अब आप देखें, एक बात आपको मैं सबसे पहले ये बताऊं कि पहले हम देख लेते हैं कि इस कैटेगरी में कमीशन कितना है। सही है, नीचे आ जाते हैं हम देखें, एक एक चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको सारा कन्फ्यूजन जो है ना वो क्लियर हो जाए, सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए। सही है, कंट्रोल F करता हूँ, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। सही है, आप कंट्रोल F भी कर सकते हैं, कंट्रोल F करते हैं तो ये फाइंड करेगा आपको। यहाँ आप स्पोर्ट्स सर्च करेंगे तो वो कैटेगरी आपके सामने है। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। सही है, और इस पर आगे था आउटडोर, देख लेते हैं, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर एक्सरसाइज एंड फिटनेस। ओके, एक्सरसाइज एंड फिटनेस, और यहाँ आप देखें इसका आगे क्या आ रहा है, एक्सरसाइज एंड फिटनेस, रनिंग बेल्ट, रनिंग और रनिंग बेल्ट। यहाँ आप देखें इसका कमीशन है 8.60%। सही है, अब अगर इसका कमीशन देखें तो इसका कमीशन कम है, और अगर आप चाहते हैं, देखें एक बात आपको मैं बताता चलूँ, इसका कमीशन 8% है। आप अगर इसको फैशन में लिस्टिंग करते हैं, मैं फैशन में भी आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ इस कैटेगरी पे आप आ जाएं फैशन में। सही है, और फैशन में यहाँ आएँ आप, मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ कि ये बेल्ट यहाँ भी लगा हुआ है इस कैटेगरी में भी, और उस कैटेगरी का कमीशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। सही है, वुमेन फैशन, इसके बाद स्लीप वेयर एंड इनर वेयर। सही है, और यहाँ आ जाएं शेप वेयर, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास आप देखेंगे, अभी नीचे में आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये हॉट बेल्ट है। ओके, ये मैंने खोल लिया, ये हॉट बेल्ट है, ये भी मैंने दूसरी टेप में खोल लिया। अब नीचे इसी तरह कहीं ना कहीं और भी हैं। सही है, अच्छा अब यहाँ देखें, ये वही वाला हॉट बेल्ट है। सही है, 149। यहाँ देखें फैशन वुमेन लिंगडी स्लीप एंड लॉन्ग शेप वेयर। सही है, यहाँ भी इसकी वही कैटेगरी है, फैशन वुमेन लिंगडी। अब इधर आप देखें जो हमने जो हमने पहले सर्च किया था हॉट बेल्ट। सही है, आप इसकी कैटेगरी को देखें तो इसकी कैटेगरी को देखें, स्पोर्ट्स आउटडोर एक्सरसाइज फिटनेस रनिंग। सही है, रनिंग बेल्ट, फैशन वुमेन लिंगडी स्लीप लॉन्ग। इसका आपने देखा स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, इसका कितना है, 8% है। सही है, कमीशन जो हमने अभी यहाँ देखा है। सही है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर 8.6। सही है, अब यहाँ पे आ जाते हैं फैशन में। ओके, सही है, फैशन में आ जाते हैं, फैशन में क्लिक करते हैं। हमने यहाँ फैशन में क्लिक किया
और उसके बाद क्या है, वुमेन लिंगड़ी स्लीप, सही है, यहाँ पे आ जाते हैं। और लिंगड़ी, अब यहाँ देखें, इसका कमीशन है 16.30%। सही है, कहाँ 16.30% और कहाँ है 8%। सही है। अब अगर आप यहाँ हॉट बेल्ट सर्च करके देखते हैं तो 8% पे पूरा दराज भरा हुआ है। सही है, सारे 8% दे, क्योंकि आप भी सोचेंगे कि यार ये 16% कौन दे यार, 16% देने का क्या फ़ायदा, तो सारे 8% पे इन्होंने लिस्टिंग की हुई है। सही है। आप अगर यहाँ इधर इसका अगर रेट आप कम से कम चेक करें तो देखें 90 रुपये का है। 90 रुपये से इतना ज़्यादा कंपटीशन है इस कैटेगरी में, और आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इतना 8% कमीशन दे के, मतलब 8% कमीशन लगा के ये इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि जिसमें सेल पॉसिबल नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आप इस पे आप काम करते हैं इस कैटेगरी में, तो इस कैटेगरी में आप यकीन करें ये अगर 90 रुपये का है तो ये 150 रुपये का भी हमने तकरीबन जो है ना 1000 पीस भी बेचा था मैंने, क्योंकि ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक शॉप पे मैंने इसका फैशन वाली कैटेगरी लगाई थी और दूसरी शॉप पे मैंने नहीं, उसी शॉप पे मैंने दूसरी लिस्टिंग की थी एक्सरसाइज वाली, जो फिटनेस वाली कैटेगरी में। तो दोस्तों ये इस पे इतना ज़्यादा, जिसमें कमीशन ज़्यादा था उस पर इतनी ज़्यादा इसकी सेल हुई कि 1000 से प्लस आर्डर तजावज़ कर गए थे। सही है। अब अगर मेरे पास आर्डर के रेशो बढ़ जाता है तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं 8% से 16% कमीशन दूँ। तो भाई मैं रेट बढ़ा रहा हूँ, मैंने 150 का लगा दिया, वो मेरा 7-8% जो एक्स्ट्रा कमीशन दे रहा हूँ वो उसमें कवर हो गया। तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं अपनी भी प्रोडक्ट पे। आपकी फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट है तो आप उसको ये कैटेगरी में कमीशन लिस्ट में आएँ और यहाँ आप सर्च करके देखें कि आया कि उसमें आप किसी और कैटेगरी में भी लिस्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर ये भी होता है कि मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि दराज रिजेक्ट कर देगा आपकी लिस्टिंग को। आप उसको और तरीक़ों से करेंगे तब जाके, क्योंकि इसकी ऑफिशियल जो इसकी जो लिस्टिंग जो लीगल कैटेगरी है वो यही है, एक्सरसाइज वाली, जिस पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इस पे कमीशन भी कम है। आप अगर इस पे फैशन, ये वाली नहीं, फैशन वाली नहीं, दूसरी जो अभी हमने यहाँ देखी थी ये वाली स्पोर्ट्स आउटडोर, ये इसकी इस पे अप्रूव हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस पे करेंगे अप्रूव तो इस पर आपकी प्रोडक्ट रिजेक्ट भी हो सकती है। आप उसको बार बार करें, किसी तरीके से करें तो या तो पहली बार में ही हो जाएगी, या वो आपकी प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है कि आपकी कैसी प्रोडक्ट है। तो इस तरह आप अपनी प्रोडक्ट को यहाँ सर्च करें और उसके बाद इसको आप यहाँ चेक करें कि भाई आपको किस कैटेगरी में सूट करता है। कि आप जो कमीशन अगर ज़्यादा हो आप उसमें भी लिस्टिंग करें, और जिसमें कमीशन आप कम दे रहे हैं उसमें भी लिस्टिंग करें, लेकिन प्राइस कैलकुलेशन करके लाजमी करें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। बस वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और इसके अलावा अगर आपको कुछ और वीडियोज़ चाहिए, जैसे मैंने अकाउंट बनाने से लेकर लिस्टिंग की वीडियो बनाई हुई है अलग, और मैंने आर्डर मैनेजमेंट की बनाई हुई है, मैंने एक फाइनेंस की बनाई हुई है बड़ी डिटेल, जिसमें सारा मैंने डिस्कस किया है कि दराज कैसे पैसे पे करता है। और ये सारी वीडियो बनी हुई हैं और उम्मीद है कि आप आगे छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। अगर इनके साथ आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कोई इशू है, तो आप मुझे बताएं, कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपका सारा मसला सॉल्व करूँगा, कोई भी होगा। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब अपना ख्याल रखिएगा, जब तक अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।